हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। कौन? नवीन जिंदल। एक एक क्वेश्चन दोस्तों सुपर लगाया गया है यहाँ पे, आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर उमा रेले को। किन्हें? डॉक्टर उमा रेले को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो सुमन कुमारी है। कौन? सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, T20 विश्व कप 2024 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन चुने गए हैं। तो दोस्तों वो रोहित शर्मा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। प्रभा वर्मा को। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। नोट देखते हैं थोड़ा सा दोस्तों। प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम, ये फैक्ट आप लोग नहीं भूलेंगे, के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे देखेंगे, सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। तो ये 8 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट, विश्व किडनी दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। 14 मार्च को मनाया गया है। अगला है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। तो 15 मार्च को मनाया गया है। और दोस्तों विश्व जल दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया है। तो ये दोस्तों 22 मार्च को। थोड़ा सा बेसिक ध्यान देंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके आएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस यानी विविध, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस, करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 से स्टार्ट किए थे आरपीएफ में, 2024 के रिसेंटली करंट को भी पूरी तरह से अपडेट कर चुके हैं, और इन सभी क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। ध्यान दीजिएगा, आप 4 क्वेश्चन आपके दोस्तों जो राज्य की महत्वपूर्ण योजनाएं वहां से उठाया गया है। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना किस राज्य सरकार की योजना है। तो राजस्थान की। जहां जहां से जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने, जितने आपके पाठ्यक्रम में मेंशन है, यानी सिलेबस में पूरी तरह से दोस्तों हमारे द्वारा कवर करवाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना, मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। तो कर्नाटक। एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, कोई भी टॉपिक हमें मिस नहीं करने, जहां जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, आप लोग नाम सुने हुए होंगे, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। पूछा जा रहा है कि नए महानिदेशक कौन बने। सदानंद वसंत हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया। भोपाल, मध्य प्रदेश। एग्जैक्ट लोकेशन भोपाल भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सिग्मो उत्सव 2024 मनाया गया है। गोवा में। और दोस्तों भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो देवेंद्र झाझरिया हैं। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है।
लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों, इसमें आपका जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से टेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, जिसका अच्छा खासा वेटेज भी है, और करंट अफेयर्स, इन सभी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कवर किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पर आप दोस्तों जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, ये कंबाइंड पीडीएफ है, नया वर्जन पूरी तरह से रेडी किया गया है बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। लास्ट पीडीएफ दोस्तों एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 के नाम से रेडी किया गया है। और आप एग्जाम्स दोस्तों यानी कि क्वेश्चंस के ट्रेंड लेवल को जानते होंगे, तो एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट हुए आते हैं, इसके अलावा चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को दोस्तों ये पूरी तरह से पीडीएफ कवर कर रहा है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो शीन नदी के तट पर। यहाँ से दो टॉपिक आपके बनते हैं दोस्तों, दोनों सीट आपके पीडीएफ में पूरी तरह से लगा दी गई है। एक भारत के महत्वपूर्ण जो नगर है किस नदियों के किनारे स्थित है, एक विश्व के। तो यहाँ पे विश्व वाला जो पोर्शन आपका टॉपिक है दोस्तों, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ध्यान देंगे, क्वेश्चन लगाया गया है, फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? तो शीन नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दोस्तों राजधानी से रिलेटेड भी बातें कर दी गई हैं, ताकि अगर क्वेश्चन कैसे भी तोड़ मरोड़ के पूछा आता है, आप लोग जानते हैं, तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो। अब एक तरफ नदी तट पर स्थित विश्व के प्रमुख नगर, दूसरी तरफ नदी। सबसे पहले दोस्तों बगदाद जो कि इराक की राजधानी आप लोग जानते होंगे, टाइग्रिस नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी का दोस्तों बर्लिन किस नदी के तट पर है? तो स्प्री नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों यानी कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो राज्य है, उसका दोस्तों राजधानी पर्थ है। इसकी ये दोस्तों स्वान नदी के तट पर स्थित है। इटली की राजधानी दोस्तों जो रोम है, टाइबर नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ते हम लोग, अगला क्या दोस्तों, इंग्लैंड यानी कि लंदन जो कि इंग्लैंड की राजधानी है, टेम्स नदी के तट पर, हजारों बार पूछा गया होगा। रूस की राजधानी मॉस्को, मोस्कवा नदी के तट पर। सूडान की राजधानी खार्तूम है दोस्तों, जो कि नील नदी के तट पर। ब्यूनस आयर्स जो कि अर्जेंटीना की राजधानी, ला प्लाटा नदी के तट पर। शिकागो एक शहर है संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो कि शिकागो नदी के तट पर है। मॉन्ट्रियल भी एक शहर है दोस्तों, कनाडा का एक नगर है, ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। सिडनी ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों एक स्टेट की राजधानी है, जो कि डार्लिंग नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी, डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। पूरी तरह से आप दोनों सीट को अपडेट रखेंगे, विश्व के प्रमुख नगर और भारत के प्रमुख नगर, सब कुछ पूरी तरह से आपके मेंशन पीडीएफ में मेंशन है। वाशिंगटन डीसी पूरा नाम है, यानी कि वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है, पोटोमेक नदी के तट पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो और अकाओ नदी के तट पर स्थित है। शंघाई एक शहर है दोस्तों चीन का, जो कि यांगटी से क्यांग नदी के तट पर स्थित है। म्यांमार की राजधानी रंगून इरावदी नदी के तट पर स्थित है। ओटावा दोस्तों कनाडा की राजधानी है, सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क आप लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर, एक नगर है, जो कि हडसन नदी के तट पर स्थित है। और डबलिन जो कि आयरलैंड की राजधानी है, लीफे नदी के तट पर स्थित है। पूरी तरह से आप अपडेट रखेंगे, तो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, तो आपके क्वेश्चन मिस होंगे और ना ही आपको एग्जाम में तुक्का लगाना पड़ेगा। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया था? रेशम कीट पालन का। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ट्रेंडिंग टॉपिक है, साइंस का एक पार्ट है, आप लोग जानते हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है। सेरिकल्चर ये एक जो क्वेश्चन लगाया गया है दोस्तों, सुपर क्वेश्चन है, हजारों बार पूछा हुआ है। अब इससे रिलेटेड दोस्तों जितने विज्ञान के महापुरुष दोस्तों जो शाखाएं हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं, तो इस सीट में सब कुछ मेंशन है। इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखिएगा, ताकि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया था? रेशम कीट पालन का। अब एक तरफ देखिएगा पार्ट दिए गए, दूसरी तरफ यानी कि कौन से शाखाओं में किस चीज़ का अध्ययन किया था। सबसे पहले एपीकल्चर, जिसमें मधुमक्खी पालन का अध्ययन होता है, हजारों बार पूछा गया। पीसीकल्चर मोस्ट बड़ा ही है, मत्स्य पालन का अध्ययन किया था। माइकोलॉजी में कौकों का अध्ययन, और फाइकोलॉजी में दोस्तों शैवालों का अध्ययन किया था। एंथोलॉजी में दोस्तों पुष्पों का अध्ययन किया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे। पोमोलॉजी में दोस्तों फलों का अध्ययन किया था। निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया है। डेंडोलॉजी में वृक्षों झाड़ियों का अध्ययन किया है। आफियोलॉजी में दोस्तों सर्पों का अध्ययन किया है। सोरोलॉजी में दोस्तों छिपकलियों का अध्ययन किया था। आगे बढ़ते हैं, सिल्वीकल्चर नाम सुने होंगे, काष्ठीय पेड़ों के संवर्धन का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर में उद्यान विज्ञान। और लास्ट आपका क्या दोस्तों, फ्लोरिकल्चर। क्या है दोस्तों, फ्लोरिकल्चर, जिसमें फूलों की खेती का अध्ययन किया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल सिक्योर क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है दोस्तों। कंबाइंड नया वर्जन पूरी तरह से रेडी हो गया है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम 2024 पूरी तरह से रेडी हो ही चुका है। एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 या आप कह सकते हैं एसएससी एग्जाम 2024 का पीडीएफ पूरी तरह से रेडी है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पीडीएफ भी पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन क्या रखा गया है, ध्यान दीजिएगा। पुरातात्विक नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर। अब आप जान गए होंगे कि आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक है, बहुत लोग इसको इग्नोर करते चलते हैं। कोई भी टॉपिक हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों, जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं। अब महत्वपूर्ण दोस्तों, जो हड़प्पाकालीन पुरातात्विक स्थल है किस नदी के तट पर स्थित है नगर, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो सब कुछ इस सीट में लगा हुआ है, आप लोग इस सीट को दोस्तों पूरी तरह से रिवाइज रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, पुरातात्विक नगर मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु। अब देखिएगा, एक तरफ हड़प्पाकालीन नदियों के किनारे दोस्तों नदियों हड़प्पाकालीन नगरों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ किस नदी के तट पर स्थित थे। सबसे पहले हड़प्पा है जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों। हड़प्पा सबसे पहले रावी नदी के तट पर, हजारों बार पूछा होगा। मोहनजोदड़ो हमारा क्वेश्चन था जो कि सिंधु नदी के तट पर। इसी के साथ ध्यान देंगे चन्नूदड़ो और कोड दीजिए। कॉमन सेंस लगा के कैसे भी याद रखें या टिक लगाएं दोस्तों, रट्टा मारिए या फिर पीडीएफ लेके रिवाइज करें। हड़प्पा आपका रावी और मोहनजोदड़ो चन्नूदड़ो कोड दीजिए, तीनों एक साथ देखिएगा क्योंकि तीनों की तीनों सिंधु नदी के तट पर स्थित थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आपका क्या दोस्तों, रोपड़ जो कि सतलज नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर। लोथल मोस्ट बड़ा है ही है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, भोगवा नदी के तट पर स्थित था। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर। बनावली सरस्वती नदी के तट पर। मांडा दोस्तों चिनाब नदी के तट पर। दैमाबाद दोस्तों परवरा नदी के तट पर। और राखीगढ़ी घग्गर नदी के तट पर स्थित था। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या लगा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। सुपर क्वेश्चन लगाया गया है, कहाँ से दोस्तों, ज्योग्राफी यानी भूगोल से। तो भूगोल का यहाँ पे दोस्तों हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे एक सीट लगी हुई दोस्तों, यानी कि भूगोल से रिलेटेड जो मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों आपकी स्टेटिक के, आपको इसमें पर्यावरण इंटरलिंक करके दोस्तों क्वेश्चन को रखा गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। अब चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू कीजिए। क्या है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो शिवालिक है। नेक्स्ट, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली है। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नाईमुडी है। नेक्स्ट, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला को और किस नाम से जाना था, पश्चिमी घाट के नाम से। फेवरेट क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का। नेक्स्ट, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है, तो पंचमढ़ी है। गारो खासी और जयंतिया के साथ दे दिया गया, ध्यान दीजिएगा, अलग अलग भी पूछा था। गारो खासी और जयंतिया तीन अलग पहाड़ियां हैं, भारत के किस राज्य में स्थित है, मेघालय में। नेक्स्ट, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कावेरी नदी के तट पर। और लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र में। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लगा दोस्तों, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से। नेक्स्ट, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो काली मिट्टी है। नेक्स्ट, उत्तरी पूर्वी मानसून, इसे लौटते हुए मानसून भी कहा था, ध्यान रखेंगे। से भारत के किस प्रदेश में मुख्यतः वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा, ध्यान दीजिएगा, ये वही है। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की सबसे बड़ी दोस्तों नदी कौन सी है, तो गोदावरी है। कौन सी है, गोदावरी। ध्यान देंगे, सबसे ऊंची चोटी पहले क्वेश्चन आ चुका है, नाईमुडी है। और सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। जानते हैं दोस्तों, नासिक जो शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है। दक्षिण गंगोत्री क्या, तो अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन है। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित नगर है, तो देवप्रयाग है। नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा क्वेश्चन था किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। आगे बढ़िएगा। सुंदरबन टाइगर रिजर्व, अब देखिएगा चार क्वेश्चन मोस्ट पर लगाया गया है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, किस स्टेट में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का समत किससे है, किसके लिए ये फेमस है, तो कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर संचालित है, कृष्णा नदी। आगे बढ़िए। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है, भूटान। यहाँ पे दोस्तों आप लोग थोड़ा सा कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे आप सर्च करके भूटान है या फिर अफगानिस्तान है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसका दोस्तों कमेंट करके आंसर दें। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यू मूर्द्वीप कहाँ स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, तो अनाईमुडी है। पहले क्वेश्चन ये हो चुका है। नेक्स्ट, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियाँ का सम्मेलन स्थल है, नीलगिरी पहाड़ी। फेवरेट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कार्डमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, केरल में। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा की। मानस किस नदी की उपनदी है, ब्रह्मपुत्र। पूरी तरह से आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को क्लियर करवाया जा रहा है दोस्तों। आगे बढ़िए। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है, काली नदी है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, क्षिप्रा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है, स्वर्णरेखा। और जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, गोमती। आगे बढ़िएगा। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी के तट पर स्थित है, बेतवा।
कोयनाबाद किस राज्य में अवस्थित है? महाराष्ट्र। और मेट्टूरबाद किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। जितने क्वेश्चन जितने ट्रेंड से जितनी तरह से दोस्तों बन सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन दोस्तों टॉपिक्स मेंशन किए जहाँ से क्वेश्चंस बने, सबको हमारे द्वारा पूरी तरह से अपडेट करवा दिया गया है। नेक्स्ट, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन भी है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बुलर झील है। नेक्स्ट, लोनार झील। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हुंडू जलप्रपात किस राज्य में किस नदी पर संचालित है? तो स्वर्णरेखा नदी के तट पर, स्वर्णरेखा नदी पर ध्यान रखेंगे आप लोग। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कम से कम समय में दोस्तों सब कुछ अपडेट करना है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन क्या लगा है? धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 110 में है। ध्यान दीजिएगा, फेवरेट क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, पॉलिटी के आर्टिकल से क्वेश्चन आया हुआ। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों सीट लगी हुई, विशेषकर आर्टिकल और भी जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस सेट में कवर किए गए दोस्तों आपके पॉलिटी के। ध्यान दीजिएगा, एक ये क्वेश्चन सुपर है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। अब पहले क्वेश्चन से ध्यान दीजिएगा, क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। एक एक क्वेश्चन की कीमत समझिए यहाँ पे दोस्तों। नेक्स्ट, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो अनुच्छेद 248 से। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? तो अनुच्छेद 110 है, जो हमारा क्वेश्चन था। आगे बढ़िए, 4 क्वेश्चन देखिएगा। पहला है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 311 है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 है। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 320 है। और संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? तो अनुच्छेद 368 है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। कैसे भी रिवाइज रखें दोस्तों, तो कैसे भी क्वेश्चंस को घुमाया जाए आपके एग्जाम में, आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते, ना ही गलत हो सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन को दोस्तों रख के फिर आंसर बताया जाता है। नेक्स्ट, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? 1956 में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया है डेट के साथ। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। कितना फेवरेट क्वेश्चन चारों लगा हुआ है। पहला है, भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण जो विदेशी स्रोत हैं उनको एक साथ रखा गया है। आगे बढ़िए, 4 क्वेश्चन आर्टिकल से। पहला है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 112 में। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110 में। अस्पृश्यता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में? 17 में। और संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 79 में। आगे बढ़िए, पहला क्वेश्चन है यहाँ से, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था प्रस्ताव? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। 73वां संविधान संशोधन इसी से जुड़ा हुआ है, जो कि 1992 में हुआ था। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन, जो कि 1987 में किया गया था। फेवरेट क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन है, जो कि 1978 में किया गया था। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन थे जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए। आगे बढ़िए, आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या रखा गया? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? तो दूरी की है। आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया, सेट देखेंगे हम लोग। चलिए पहले क्वेश्चन से, क्या है? जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव? तो तृतीय नियम है। नेक्स्ट, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब दोस्तों जहाज का स्तर क्या होगा? थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना क्या होता है? घटता है। ये इतना ही बार बार पूछा जाता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों,
हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, क्वेश्चन देखिएगा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है, ऊपर की ओर वायुदाब घटता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में मिल जाएगा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। डायनेमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे बढ़िएगा। तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। आगे बढ़िएगा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो दोस्तों इसका वाहक क्या है? विषाणु है। नेक्स्ट, चेचक की टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों? तारपीन का तेल प्राप्त किया था चीड़ के पेड़ से, आप लोग जानते होंगे। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता की कमी के कारण। और दोस्तों लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो स्टार्च के। किसके? स्टार्च के। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप माई स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।